देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पार्टी मुख्यालय पहुंचे तो समर्थकों ने लगाए। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी ने अपने दफ्तर और पटना की सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए हैं, जिसके जरिए उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को जनता तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। इन बैनर्स पर लिखा है, बिहार में दिखा, भारत में दिखेगा। हालांकि बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद करीब हर मौके पर पत्रकारों ने उनसे पीएम कैंडिडेट को लेकर सवाल पूछे और उन्होंने ऐसी संभावनाओं को खारिज किया। नीतीश खुद भले ही इसे इजहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी उनकी सहमति के बिना ऐसा कोई कदम उठाएगी, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। यानी कुल मिलाकर नीतीश अगले पीएम कैंडिडेट के तौर पर विपक्ष के चेहरे के तौर पर उतरना चाहते हैं। इस बात का इशारा इन सारी चीजों से लगता है। बैठक में क्या क्या हुआ? नीतीश कुमार ने शनिवार को पार्टी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्षी दल मिलकर लड़ें तो भाजपा 50 सीट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वो इसी अभियान में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से भी बात होने की बात कही। नीतीश कुमार की इस अपील से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बेखबर है। वही टीएमसी का कहना है कि 2024 का चुनाव अकेले लड़ेगी और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेगी। टीएमसी ने क्या कहा है? टीएमसी नेताओं ने कहा है कि उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले उतरेगी और विपक्षी दलों को मिली सीटों की संख्या के आधार पर चुनाव के बाद गठबंधन पर विचार कर सकती है। यानी पीएम पद का चेहरा नीतीश कुमार हो, इस बात को खारिज कर रही है तृणमूल कांग्रेस बहुत साफ तौर पर। क्योंकि विपक्षी एकता की बात करने वाले केसीआर, शरद पवार, ऐसे तमाम नेता किसी एक चेहरे पर सहमति बनाने के लिए जुटे हुए हैं। खुद जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की भी यही कोशिश लग रही है। ये भी स्पष्ट हो जाता है जिस तरह के होर्डिंग्स और बैनर लग रहे हैं, जिस तरह की नारेबाजी बिहार में हो रही है। नीतीश कुमार खुद विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी के दिमाग में कुछ और चल रहा है। निश्चित तौर पर ममता बनर्जी खुद भी नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा दिखाई पड़ती हैं विपक्ष की तरफ से, लेकिन क्या विपक्ष में इसको लेकर एकमत है? खुद जनता दल यूनाइटेड ने भी कभी ममता बनर्जी को लेकर कोई बयान नहीं दिया है या उनके पीएम पद के कैंडिडेट विपक्ष की तरफ से पर कोई बात नहीं कही है। लिहाजा टीएमसी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुखेंदु शेखर रे ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को किसी भी तरफ से विपक्षी एकता का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। टीएमसी नेता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ममता बनर्जी 2019 में विपक्षी नेताओं से केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट कदम उठाने का आग्रह कर रही हैं लगातार, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं निकला है। यही कारण है कि टीएमसी ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले जाने का या अकेले लड़ने का फैसला किया है। हाँ, चुनाव के बाद गठबंधन पर विचार हो सकता है। यह विपक्षी दलों द्वारा हासिल की जाने वाली सीटों की संख्या पर निर्भर करता है। ये बात सही भी है कि पोस्ट पोल अलायंस और प्री पोल अलायंस ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। हालांकि भारतीय राजनीति में तो जिनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं उनके साथ सरकार बनाने के कई उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। लिहाजा आने वाले चुनाव में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जब भी लोकसभा चुनाव जैसा बड़ा चुनाव होता है, किसी एक चेहरे को रखने की बात सामने आती है तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि चुनौती ये है कि चुनाव के समय जनता किस एक चेहरे के दम पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वोट करे। अगर विपक्ष को पीएम बदलना है या पीएम के खिलाफ कोई मजबूत कैंडिडेट खड़ा करना है, कोई मोर्चा खड़ा करना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से हाल ही में भाजपा मुक्त भारत के लिए क्षेत्रीय दलों के बीच एकता बनाने के तरीकों पर चर्चा भी हुई है और बिहार में इन दोनों की मुलाकात को खासी तवज्जो भी मिली है। और इसके बाद सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि क्या केसीआर इस मोर्चे को संभाल रहे हैं और केसीआर ने नीतीश को मना लिया है, क्योंकि उनकी मुलाकात के बाद से ही हम देख रहे हैं होर्डिंग्स, पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। 5 नारों के पंच से पीएम मोदी को नीतीश ने चुनौती दी है। एक बार फिर नीतीश कुमार ने बिहार की पॉलिटिक्स को 360 डिग्री पर घुमाया है। पटना से उनकी नजर दिल्ली पर गड़ गई है। नारों के समंदर में वो उतर चुके हैं। इस बार एक साथ 5 नारों से हस्तिनापुर की गद्दी पर धावा बोलने का मन बना चुके हैं। नारे क्या हैं? प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा। इस नारे में लोगों को भरोसा दिया जा रहा है कि प्रदेश में नीतीश कुमार ने अपनी एक इमेज बनाई है, वो लगातार सत्ता में बने रहे हैं। विपक्षी एकजुटता, महागठबंधन के प्रयोग को सफल होता दिखाते हैं और ऐसे में यदि उन्हें मौका मिलता है तो वो केंद्र की सत्ता के खिलाफ भी ऐसा कोई गठबंधन बनाने में कामयाब होंगे। यानी प्रदेश में दिखा, केंद्र में भी दिखेगा। आगाज हुआ, बदलाव होगा।
इसमें सीधे सीधे केंद्र सरकार को ललकारा जा रहा है और आगाज कहां से हुआ है? बिहार से हुआ है। बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया गया है, ये बात बहुत साफ है। बीजेपी जो सत्ता में थी वो विपक्ष में आ गई है, यानी कि आगाज हो गया है, बिहार से आगाज हुआ है और अब अंजाम तक इसे पहुंचाया जाएगा। यानी केंद्र की सत्ता के खिलाफ में अब नीतीश कुमार एक मोर्चा बनाने में जुट गए हैं। जुमला नहीं, हकीकत। और ये जुमला शब्द अमित शाह ने एक बार टीवी इंटरव्यू दिया था, 15-15 लाख लोगों के खाते में आने की बात को एक जुमला बताया था और इस इंटरव्यू के वायरल होने के बाद से ही, उनकी इस बात के वायरल होने के बाद से ही जुमला शब्द का बहुत इस्तेमाल होने लगा। अब वो जुमला नहीं हकीकत होगी, ये बात नीतीश कुमार कह रहे हैं। यानी वो इस नारे को या इस बात को भी जमकर उठाने वाले हैं, भुनाने वाले हैं कि बीजेपी ने जुमलों की राजनीति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं मन की बात कहने के लिए और यहां पर नीतीश कुमार कह रहे हैं मन की नहीं काम की, मन की नहीं काम की। उन्होंने बात शब्द का जिक्र नहीं किया, लेकिन इस नारे से स्पष्ट है कि मन की नहीं काम की बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई लंबे समय से, जब से प्रधानमंत्री बने, वो रेडियो के जरिए मन की बात करते हैं और ये बहुत ही सफल प्रयोग भी माना जा रहा है क्योंकि यहाँ जनता से उनका सीधा संवाद होता है। हर हफ्ते वो अपनी बातों को रखते हैं, साथ ही साथ में कई योजनाओं के विषय में चर्चा करते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे कोई सामान्य लोगों को वो जनता के सामने भी रखते हैं। तो ये एक ऐसा प्रयोग रहा है जो काफ़ी लोकप्रिय रहा। बहरहाल उनके इस प्रयोग पर भी नीतीश कुमार हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं मन की नहीं काम की, यानी मन की बातें ही हो रही हैं, काम की बात नहीं हो रही। ये नीतीश कुमार एक नारा दे रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि जो आगे की रणनीति होगी, 2024 के चुनाव के पहले प्रचार होगा, उसमें भी इस नारे को जमकर भुनाया जाए। आश्वासन नहीं, सुशासन। सुशासन बाबू हैं नीतीश कुमार, हमेशा सुशासन की बात करते हैं, जिसके तहत वो अक्सर कहते हैं ना तो किसी को फंसाते हैं और ना ही किसी को बचाते हैं। और ये बात वो जब कहते हैं तो आरजेडी पर भी हमला करते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने सीबीआई जांच में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार किया, गृह मंत्रालय उन्होंने आरजेडी को नहीं दिया और ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आरजेडी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते रहे। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार जो है वो गहरे गहरे तक कई आरोपों में धंसा हुआ है और इस बात को नीतीश कुमार जानते हैं। वो इससे समझौता नहीं करना चाहते, अपनी इस इमेज को बचा कर रखना चाहते हैं। बड़े लक्ष्य को कैसे साधेंगे नीतीश कुमार, अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार सीधे सीधे केंद्र की मोदी सरकार को चैलेंज दे रहे हैं। इसके लिए उनके मैनेजरों ने 5 नारे गढ़े हैं और इसका असर क्या होगा ये नीतीश कुमार भी जानना चाहेंगे। दिल्ली के रिएक्शन का इंतजार उनको भी होगा, मगर 5 नारों वाले पोस्टर से साफ है कि वो 2024 के अखाड़े में उतरने की तैयारी जरूर कर रहे हैं। हालांकि जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह सदी हुई बयानबाजी कर रहे हैं। इससे लगता है कि फौरी तौर पर नीतीश को पीएम कैंडिडेट कहने से पार्टी बचना चाह रही है। नीतीश कुमार को अभी बड़े लक्ष्य पर काम करना बाकी है। वो बड़ा लक्ष्य है 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी विरोधी दलों को पूरे देश में एकजुट करना है। बीजेपी के साथ थे तो नीतीश का आरजेडी पर तंज वाला पोस्टर भी सामने आया। वैसे नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ हुआ करते थे तो आरजेडी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन दिखाई देती थी। उस समय 2 नारे मशहूर हुए जिनमें नीतीश सबके हैं और न्याय के साथ विकास, कानून का शासन। इसके अलावा पिछले महीने तक जेडीयू ऑफिस में जो नारे वाले होर्डिंग्स लगे थे उनमें से एक में लिखा था प्रकृति आवश्यकता की पूर्ति करती है परंतु लालच की नहीं। एक में लिखा था न्याय के साथ विकास, कानून का राज, जबकि सेवा ही धर्म है का भी पोस्टर लगा हुआ था और ये आरजेडी पर एक निशाना होता था। 360 डिग्री पर घूमती बिहार की सियासत को भी समझना चाहिए। 2005 का चुनाव नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी राज का डर दिखाकर जीता। 2010 में उन्होंने विकास की बात कही, ग्राउंड पर चीजें पहले से बेहतर दिखी। लेकिन 2015 आते आते बिहार की सियासत ने 360 डिग्री पर घूमता हुआ सियासत का पूरा चक्र देखा। प्रशांत किशोर जैसे पेशेवर चुनावी रणनीतिकार की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद नारों पर बिहार की राजनीति कुलाचे भरने लगी। वन लाइनर का अपना अलग इंपैक्ट होता है। नीतीश कुमार ये समझ गए हैं और प्रशांत किशोर ने ये समझ पैदा की। उन्होंने नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में भी सारथी की भूमिका निभाई थी। वहां भी नारे बहुत महत्वपूर्ण थे। 2015 का चुनाव नीतीश कुमार मोदी लहर के खिलाफ लड़ रहे थे। जब पूरे देश को मोदी और शाह की जोड़ी जीतने निकली थी तो नीतीश कुमार बिना डगमगाए अड़े रहे। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए नारा दिया, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। भारी बहुमत से नीतीश कुमार चुनाव जीते थे, मगर 2020 में बिहार की राजनीति एक बार फिर घूम गई। हालांकि प्रशांत किशोर उनके साथ नहीं। प्रशांत किशोर वाली जो टैक्टिस थी वो नीतीश कुमार ने अपनाई और नारा दिया, क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। फिर ये नुस्खा काम कर गया। ये नारे बहुत काम करते हैं बिहार की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में भी काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की तरफ से ज्यादा हैं। देखना होगा नीतीश कुमार के नारे क्या प्रधानमंत्री मोदी पर भारी पड़ते हैं, लेकिन मुसीबत खड़ी कर दी है ममता बनर्जी
बनर्जी ने। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ये स्पष्ट कर चुकी है कि चुनाव से पहले कोई गठबंधन नहीं करेंगे, किसी को पीएम पद का चेहरा घोषित नहीं करेंगे, जबकि नीतीश कुमार एक अलग ही कोशिश में जुटे दिखाई दे रहे हैं और विपक्षी एकजुटता में एक बार फिर दरार दिखाई देती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी दिखाई पड़ती है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी ममता बनर्जी ने अपने स्टैंड को कुछ इसी तरह रखा था। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ममता बनर्जी खुद भी पीएम कैंडिडेट के तौर पर दिखाई पड़ती हैं और सही मायनों में देखा जाए तो सच ये है भी कि ममता बनर्जी की ताकत नीतीश कुमार से ज्यादा है। वो अपने दम पर सरकार चला रही हैं, पूर्ण बहुमत के साथ चला रही हैं, जबकि नीतीश कुमार की खुद की सीटें बहुत गिरी हैं और जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन लोकप्रियता में कमी आई है। इस बात को कहना भी गलत नहीं होगा। लिहाजा ममता खुद भी नीतीश कुमार के लिए एक चुनौती इस विपक्षी एकजुटता में बनी रहेंगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।